नाज़रीन किराम, आज जो सबसे बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद से लेकर कराची, कराची से लेकर पाकिस्तान के हर जगह पर खसूसी झटके, जिनको मुआशी झटके कहा जाता है, और ये महसूस किए जा रहे हैं। कहा जा सकता है कि आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए शदीद तरीन सूरत हाल हो गई है। आप कहेंगे कि इस सारी सूरत हाल के दौरान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक क्या है? इसकी वजह यह है कि जब मौजूदा हुकूमत आई तो इमरान खान ने भी कहा था कि अगर आप न्यूट्रल होंगे तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। यानी न्यूट्रल बनने की वजह से मुल्क इस वक्त मुश्किल तरीन सूरत हाल में फंस चुका है। आज का दिन शहबाज शरीफ के ब्लंडर ने नई मुश्किल में डाल दिया। नई मुश्किल के बाद इमरान खान जो इस सिस्टम के अंदर बैठे हुए नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान इस पूरे सिस्टम के ऊपर हावी और भारी होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात, आज मुआशी टीम का इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहनी हुई थी, दाएं जाना मरियम औरंगजेब और बाएं जाना मिफ्ता इस्माइल बैठे थे। लग ये रहा था कि आवाम को रिलीफ मिलने जा रहा, लेकिन इसके बाद मिफ्ता इस्माइल आते हैं और कहते हैं कि बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने जा रहे हैं, और इनमें सीमेंट, स्टील, चीनी, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, LNG, टेक्सटाइल, बैंकिंग, बेवरेजेस इंडस्ट्रीज शामिल हैं। जिसका मतलब यह है कि अब सीमेंट पर 10% टैक्स लग गया, जो स्टील इस्तेमाल करते हैं वो भी 10% महंगा हो गया। मतलब यह है कि ऑयल और गैस भी महंगी होगी, बैंकिंग सेक्टर भी पैसे लग गए, कपड़े महंगे हो जाएंगे। इसके बाद इन्होंने कहा कि अमीर तबके पर भी टैक्सेस लगा रहे हैं और ये बड़ा ज़रूरी है। अब तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आपने तो पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया, अब इनका ऐलान करना था, मगर इसके बाद पाकिस्तान के सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। अगर तज्जियाकारों की जुबान में कहें तो ये बनता है कि आज 2055 पॉइंट्स स्टॉक मार्केट गिर गई है, जिसके बाद अब ये 40,663 पॉइंट्स के सतह पर है। यानी जो 42,000 की जो नफसियाती सतह थी, इससे भी नीचे गिर गई है। यानी अरबों नहीं खरबों रुपए लोगों के डूब गए। यानी पाकिस्तान के तजुर्बाकार टीम को कारोबारी तबके ने मुस्तरद कर दिया। अब मनफी रुझान के बाद सूरत हाल इस नहज पर पहुंची है कि स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मुअत्तल करना पड़ गया, क्योंकि अगर 1 घंटा भी और चलता तो मजीद लोगों को अरबों रुपया डूब जाता। बात यहाँ ही नहीं रुकती कि स्टॉक एक्सचेंज तक रही। गुज़श्ता रोज डॉलर सस्ता हुआ था, मगर इनकी वजह से आज डॉलर की कदर मजीद गिर गई। इसका मतलब क्रैश कर गई। डॉलर की कदर में इजाफा हुआ तो किसी से सवाल करेंगे कि वो कहेगा कि मुबारक को पाकिस्तानियों को और इम्पोर्टेड हुकूमत को, जिन्होंने पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया। इस वक्त फवाद हुसैन ने जो बात की है, कहा कि जब वज़ीर आज़म के बयान के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए तो इससे हुकूमत की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फवाद हुसैन ने कहा कि फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान करें। एक और खबर सुनने कि यह हुकूमत मजीद इस्तेहकाम को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। इस हकदार को लाने की तैयारी है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी रिपोर्ट को बेहतर करने के लिए ये करने जा रहे हैं। डार ने 33 अरब डॉलर्स मार्केट में फेंक कर ज़ाया किए थे। मकसद ये था कि हमने डॉलर को एक जगह रखा हुआ है। ये तजुर्बाकार हुकूमत आवाम के साथ क्या कर रही है, ये सब देख रहे हैं। दूसरी जानब एतमाद का हिसाब यह है कि अयाज सादिक ने खुद एतराफ़ किया कि जब मिफ्ता इस्माइल आते हैं तो लोग उसी तरह परेशान हो जाते हैं जैसे पुराने ज़माने में बच्चे डाकुओं का नाम सुनते थे। इसी तरह जब मिफ्ता इस्माइल मीडिया टॉक के लिए आते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं और लोग टैंकियां भरवाने पेट्रोल पंप्स पर पहुंच जाते हैं। अब के बारे में खबर यह है कि जिसकी वजह से वो इस सिस्टम पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इमरान खान के बारे में कहा जा रहा था कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज इन्हें 10 केसेस में जमानत मिल गई और इनकी जमानत में तोसी हो गई, और राना सनाउल्लाह के अरमान भी पानी में बह गए। अब MQM का भी इलाज हो गया। MQM ने मुआहदा किया था, मगर इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आमिर खान ने कहा कि हमारे वोटों से इमरान खान की हुकूमत गिरी थी, अब हमारे वोटों से यह हुकूमत भी गिर जाएगी। मगर इनको ये बताना भी जरूरी है कि आप खुद कोई फैसला नहीं कर सकते, जब आर्डर आएगा तब ही मुमकिन होगा, मगर ऐसा फिलहाल तो नहीं है। दूसरी जानब सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शंस के लिए सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट होना जरूरी है, मगर इस पर भी अभी तक बात नहीं बनी, और सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से फैसला दे दिया है और MQM की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जिसके बाद MQM वाले कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे, मगर जो होना था वो हो चुका। अब आपको खबर दे देते हैं जो कोर्ट से मुतालिक है। एक जज रिटायर हो रहे हैं, इनकी जगह पर अपॉइंटमेंट होनी है, और ये अपॉइंटमेंट पंजाब से होनी है। खबर यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद को रिकमेंड कर दिया है। इनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए वो सीनियरिटी लिस्ट में लाहौर हाई कोर्ट में चौथे नंबर पर हैं। ये जो जाएंगे 2032 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बनेंगे, क्योंकि रूल्स के मुताबिक इस वक्त ये कुर्सी पर बैठेंगे। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की जनब से मुख्तदर हलकों के नट बोल्ट कसने का आगाज जो कि कल से हो चुका था, अब ये मामला बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। सूरत हाल के अंदर संगीनी आती जा रही, और पहले जो नाम इशारों कनाइयों में लिए जाते थे
अब खुलकर नाम लिए जा रहे हैं, बल्कि खुलकर बातें की जा रही हैं, खुलकर ये बताया जा रहा है कि मुल्क के मौजूदा मुआशी हालात का जिम्मेदार कौन है। जबकि ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से इमरान खान ने एक इंकशाफ किया कि एक ब्रिगेडियर की कोशिश है कि पीटीए ना जीत सके। ये बहुत बड़ा इंकशाफ था। इस ज़िमनी इलेक्शन में 15 से 20 करोड़ का सौदा हो रहा है और इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं और हमसा शहबाज शरीफ किस तरह से रंगे हाथों पकड़ा गया और दूसरी जानब कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं। मुशर्रफ की वापसी का फैसला ना करके किस तरह से जनरल मुशर्रफ की फैमिली ने नवाज शरीफ की वापसी के रास्ते बंद कर दिए हैं, डील क्या थी, मामला क्या था, इस हवाले से भी एक नया इंकशाफ हुआ। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार नवाज शरीफ के पाकिस्तान में आने में रुकावट बन गया। मामले खुसूसी जुमा बाजार लगा हुआ है, मुआशत वेंटिलेटर्स और निज़ाम दरियाबुर्द हो रहा है। इन्होंने जिस जानब इशारा किया, DGISPR ने कहा कि इदारा ये चाहता है कि मुशर्रफ वापस आए, जिसके बाद नवाज सीधा लेट ही गए। इस तरह से एक डील चल रही थी जिसमें पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान आने की इजाज़त देना था, मगर साथ ही साथ नवाज शरीफ वापसी के लिए पड़तोल रहे थे। अगर मुशर्रफ को आने दिया जाता तो नवाज शरीफ के हवाले से भी इसी तरह से चीज़ें चलाई जानी थी। इस वक्त एतमाद का फुकदान है। इस आकदार को पहले टेस्ट केस के तौर पर भेजा जा सकता है और मियां नवाज शरीफ अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रहे कि कहीं मेरे साथ हाथ ना हो जाए, कहीं वो फंस ना जाए, क्योंकि इमरान खान का मोमेंटम बढ़ता जा रहा है और इनके करीबी साथियों को लग रहा है कि इदारे कहीं यूटर्न ना ले लें, इसके बाद इनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। जबकि दूसरी जानब ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, पहले इसने कहा कि पेट्रोलियम की मसनूआत जो है इनकी कीमतों में इजाफा इमरान खान की IMF की वजह से कर रहे हैं। फिर IMF ने इनकी अकल ठिकाने लगाई और कहा कि भाई ये अपनी नाअहली की सज़ा हमें ना दो, हमारा कोई इससे ताल्लुक नहीं और अपनी आवाम को भी बताओ कि ये सब कुछ हम खुद कर रहे हैं, तेल की कीमतें हम खुद बढ़ा रहे हैं। जिसके बाद नवाज सीधा लेट ही गए। इस तरह से एक डील चल रही थी जिसमें पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान आने की इजाज़त देना था, मगर साथ ही साथ नवाज शरीफ वापसी के लिए पड़तोल रहे थे। अगर मुशर्रफ को आने दिया जाता तो नवाज शरीफ के हवाले से भी इसी तरह से चीज़ें चलाई जानी थी। इस वक्त एतमाद का फुकदान है। इस आकदार को पहले टेस्ट केस के तौर पर भेजा जा सकता है और मियां नवाज शरीफ अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रहे कि कहीं मेरे साथ हाथ ना हो जाए, कहीं वो फंस ना जाए, क्योंकि इमरान खान का मोमेंटम बढ़ता जा रहा है और इनके करीबी साथियों को लग रहा है कि इदारे कहीं यूटर्न ना ले लें, इसके बाद इनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। जबकि दूसरी जानब ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, पहले इसने कहा कि पेट्रोलियम की मसनूआत जो है इनकी कीमतों में इजाफा इमरान खान की IMF की वजह से कर रहे हैं। फिर IMF ने इनकी अकल ठिकाने लगाई और कहा कि भाई ये अपनी नाअहली की सज़ा हमें ना दो, हमारा कोई इससे ताल्लुक नहीं और अपनी आवाम को भी बताओ कि ये सब कुछ हम खुद कर रहे हैं, तेल की कीमतें हम खुद बढ़ा रहे हैं।